जैसे ही मौका पाता था मेरे साथ बहुत बदतमीजियां करता था। और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर लड़कियों का वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना जाएं, आप लखनऊ ना जाएं, आप योगी जी से ना मिलें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, आसमान गिर जाएगा अगर इसको डॉक्टर नाज़िम से अगर इसमें क्या पहाड़ टूट जाएगा कि अगर प्रोफेसर उर्दू को डॉक्टर उर्दू को दे दिया जाएगा। मैंने क्या करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हो उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज में आज हम आपको एक ऐसा मुद्दा बताने जा रहे हैं जो अक्सर जो है लेडीज जब वर्किंग होती है तो उनको दिक्कत आती ही आती है। बहुत जगह, मैं कहूंगी 99% जगह ऐसा होता है कि किसी ना किसी तरीके से उनका कोई ना कोई मेंटल हैरेसमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता ही होता है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ जो महिला जो बैठी हुई है वो पीएचडी कर रही है। और कहाँ से कर रही है, कब इन्होंने स्टार्ट करी, इनके साथ क्या हुआ, ऐसे ही इनके एक टीचर, सुपरवाइजर, प्रोफेसर जिनके अंडर ये पीएचडी कर रही हैं, उन्होंने ही इनके साथ जो है गलत हरकतें करी, जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाए भी लगभग 1.5-2 महीना हो गया है। सब कहीं ये कंप्लेन कर चुकी हैं, जिसके बावजूद इनके साथ जो है इंसाफ नहीं हो पा रहा है। एक महिला होने के नाते जहां एक तरफ हम लोग इतने सजग है कि महिला के साथ कोई अत्याचार ना हो, ये लगातार जो है अपनी आवाज उठा रही है और इनको कोई मदद नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, एक कमेटी जो बनाई गई है यूनिवर्सिटी में, जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है, और जो कमेटी बनाई है यूनिवर्सिटी में, वहां पर कमेटी के अंदर 7 में से 6 महिलाएं थी, जिन्होंने महिला होने के नाते एक महिला की जो है आवाज नहीं सुनी और आवाज दबा दी गई। पूरा क्या है मामला, आइए जानते हैं। तो मैम, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप कौन से डिपार्टमेंट से, अगर आपको सही लगे कि आप कौन से डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हैं, जैसे कि हमने दर्शकों को बता ही दिया है कि वो आपके सुपरवाइजर हैं, तो उनका नाम और कब ये सब चीजें स्टार्ट हुई, आपने क्या क्या किया, थोड़ा आप हमें बताइए। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। 2017 में मेरा एडमिशन प्रोफेसर अफीफुल्लाह के अंडर हुआ था, जिसका बिहेवियर मेरे साथ हमेशा से ही बहुत वल्गर रहा था। वो बहुत ही वल्गर कमेंट्स हमेशा किया करता था हर चीज़ पे। लेकिन जब उसको मौका मिला, उसका चैम्बर पीछे शिफ्ट हो गया, उसके बाद उसकी हरकतों में बढ़ोतरी होती चली गई। वो जैसे ही मौका पाता था मेरे साथ बहुत बदतमीजियां करता था, जो कि फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। मैं किसी भी तरीके से बस ये चाहती थी कि मैं यहाँ से अपना पीएचडी ख़त्म करूँ और यहाँ से चली जाऊँ। मैं बस उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए बस खामोश थी, क्योंकि उससे लड़ना एक अकेली लड़की के बस की बात बिल्कुल भी नहीं था। जो कि मैं बहुत अच्छे से अब देख भी रही हूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी में से एक भी इंसान नहीं है जो इस चीज़ को सुनने के लिए भी तैयार हो। इवन उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लिया। आईसीसी की कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को उन्होंने सेट किया वहाँ पे अपने हिसाब से। उन्होंने अपने वहाँ पे गवाह रखे, मैंने वहाँ किसी गवाह का नाम नहीं दिया। उन्होंने खुद ही अपनी फ्रेंड को वहाँ पे, जो कि एक और महिला प्रोफेसर है डिपार्टमेंट की, उसको वहाँ भेज के मेरा गवाह बनाया और फेवर में अपने बयान दिया। अगर वो मेरी गवाह होती तो वो चीज़ें बताती जो कि हुई थी, ना कि उन्होंने वो बोला जो हुआ था एक्चुअली। तो फिर उसके बाद उस कमेटी को मैंने जब बिहेवियर देख लिया कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, तो मैंने महिला थाना में एसएसपी से मिलकर इसकी एफआईआर कराई, जिसका 164 का बयान इतने दिनों के बाद हो पाया है। लेकिन अभी तक भी उसमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है, ना ही चार्जशीट फाइल की है, ना ही वो आयो पूरी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से कर रही है। मैंने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो आयो को चेंज करें। तो जैसे आपने कहा कि आयो जो है कुछ नहीं कर रही है, और एसएसपी साहब से आपने फिर से एक बार रिक्वेस्ट करी कि आयो चेंज किया जाए, आपने कब ये एफआईआर करी थी, कितना टाइम हो गया है? मेरे 27 मई को मेरी एफआईआर फाइल हुई है, 27 मई 2023। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर
एक कमेटी जो कि फॉर्म हुई थी, एएमयू की इंटरनल ही कमेटी फॉर्म हुई थी, जिसमें कि 6 महिलाएं थी और उसमें से एक जो है वो पुरुष थे। तो उन 6 महिलाओं ने आपसे पूछने के बावजूद भी जो गवाह थे वो अपने आप ले लिए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा कोई गवाह नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा होता ही नहीं था जो गवाही देगा। और उन्होंने खुद अपने हिसाब से उनको गवाह बना लिया। जो बाकी के डिपार्टमेंट के और स्टूडेंट्स थे और एक ये महिला जो उन्हीं की खुद की दोस्त है, अगर पूछना ही था तो पूरे डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर से पूछा जाता। कितने प्रोफेसर हैं लगभग? टोटल 8 प्रोफेसर हैं वहाँ पे, जिनमें से एक तो ये एक्यूज्ड है और बाकी के 7 प्रोफेसर अलग है, जिनमें 2 महिलाएं हैं, जिनमें से सिर्फ एक वही महिला को बुलाया गया जो उनकी दोस्त थी। दूसरी महिला को उन्होंने नहीं बुलाया, ना ही उससे कुछ पूछा। राइट। और अभी आपके प्रोफेसर या सुपरवाइजर अभी बदले नहीं गए? वही हाँ, मैं शुरू से ही जब से मैंने कंप्लेंट की है 2 मई से, मैं उस दिन से इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे सुपरवाइजर को चेंज कर दिया जाए। मेरा पीएचडी का काम रुका हुआ है, मैं उसको आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इन्होंने अभी तक भी मेरा सुपरवाइजर चेंज नहीं किया है। वीसी साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तुम्हारे सुपरवाइजर के चेंज की हम बात रखेंगे, लेकिन इन्होंने तो वो मुद्दा वहाँ पे रखा भी नहीं। सिर्फ ये मुद्दा वहाँ गया कि आईसीसी की री इंक्वायरी हो। मैंने इसके लिए भी रिक्वेस्ट किया था कि आईसीसी की री इंक्वायरी की जाए, लेकिन री इंक्वायरी भी नहीं की गई। इन्होंने उसी रिपोर्ट पे ही मोहर लगा दी कि ये ही रिपोर्ट ठीक है। तो आईसीसी में इस मुद्दे के जाने का कोई मतलब ही नहीं था, जब इन्हें उसी रिपोर्ट पे मोहर लगवानी थी। और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है जो आपका सुपरवाइजर है? हाँ, वो अभी तक भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसने बीओएस कंडक्ट करी, जिस बीओएस में उसने बहुत झगड़ा किया। अपनी उसी महिला प्रोफेसर के अंडर में मुझे भेजना चाहता है, जिसने आईसीसी में गवाही दी, जिसके अंडर में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छा, अब उसका ये दूसरा खेल है कि आप प्रोफेसर चाहती है अपना सुपरवाइजर चेंज करवाना, तो वो जो है सुपरवाइजर अपनी फ्रेंड को ही लाना चाह रहा है। हाँ, अब ये दूसरा खेल चल रहा है, जिससे कि वो मुझे अपने शिकंजे में ही रखे। ओके। क्या आपने ट्विटर अकाउंट पे या सीएम पोर्टल पे या पीएमओ में कहीं आपने शिकायत की? हाँ, मैंने सीएम पोर्टल पे भी शिकायत की, मैंने पीएमओ को भी लेटर लिखा था, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लेटर भेजा है, मैंने नेशनल वुमेन कमीशन में भी लेटर भेजा है, मैंने यूपी वुमेन कमीशन में भी लेटर भेजा है, जहाँ से मुझे रिसीविंग मिली है और अंडर प्रोसेस है। वहाँ पे अंडर प्रोसेस है। वहाँ से कोई फॉलो अप आपके साथ हो रहा है रेगुलर बेसिस पे? नहीं, वहाँ से कोई फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। मुझसे अभी तक भी किसी का कांटेक्ट नहीं हो पाया है। अभी तक किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब ये है कि फॉलो अप आपका क्या कुछ मेल्स आ रहे हैं या कुछ तो हो रहा होगा? कैसे फॉलो अप हो रहा है? मुझे मैसेज पे वो पंजीकरण संख्या मिली है, जिसपे मैं उसको ट्रैक करती हूँ कि मेरा प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। पीएमओ ऑफिस में जो मैंने लेटर अपना भेजा था, वहां से उसकी रिसीविंग नंबर मुझे मिला है कि ये रिसीव्ड आपका यहाँ पे हो चुका है और अंडर प्रोसेस है, हम इसको देख रहे हैं। उससे कोई आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अंडर प्रेशर आया है आपका सुपरवाइजर, या क्या नाम आपने उसका बताया था? प्रोफेसर अफीफुल्ला है। वो नहीं, इस बात से नहीं, वो उतना ही अपने अभी तक भी अकड़ में है और उसी तरीके से ही वो अपना बिहेवियर वहाँ पे जब बीओएस हुई है डिपार्टमेंट की, उसमें उसने जो दिखाया है सारे टीचर्स के सामने चिल्ला चिल्ला के उसने कहा कि मैं जिसे कहूंगा ये लड़की उसके अंडर में जाएगी। तो आपने एक चीज हमें और बताई थी कि एक और आपके साथ या जो भी आपका स्टूडेंट था वहां पर जो जिस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था उसका सुपरवाइजर उसके हिसाब से मिल गया, लेकिन आपको आपका सुपरवाइजर नहीं मिल रहा, या तो वही रहेगा या उनकी फ्रेंड रहेगी। हाँ, वहाँ पे एक और लड़के का सुपरवाइजर चेंज का केस था, तो जिसमें एक प्रोफेसर ने कहा कि मैं इन्हें अपने अंडर में लेना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पे सॉर्ट हो गया कि ठीक है आप इन्हें अपने अंडर में ले लीजिए। लेकिन जो दूसरी महिला प्रोफेसर मुझे अपने अंडर में लेना चाहती है, जिसके अंडर में मैं भी जाना चाहती हूँ, उसके लिए ये इनकार कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के इसने मना किया है कि आप इसे अपने अंडर में नहीं करा सकते, मैं इसे दूसरी प्रोफेसर के अंडर में भेजूंगा जो कि उसकी खुद की दोस्त है। राइट। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है एक महिला का, एक लड़की का, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो पीएचडी वो बंदी कर रही है, उसको पीएचडी नहीं करने दिया जा रहा है इन सर्कमस्टांसेस में कि वहां पर चारों तरफ जो है जो उनका सुपरवाइजर है वो चाहता है कि या तो मेरे अंडर करे और वो जो हरकतें करना चाहे वो कर सकता है, या फिर ऐसी महिला के अंडर करे जो उन्हीं की दोस्त है, और वो भी क्योंकि सब कनावेंस होगा, सब मिली भगत होगी, तो वहां पर वो उन्हीं के साथ रहकर इनके किसी ना किसी तरीके से इनका शोषण कर सके, मेंटल हैरेसमेंट कर सके, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सके, जो कि एक महिला कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अगर वो पीएचडी कर रही है तो उसका पूरा दिमाग सिर्फ काम पे होता है। तो आपके जो है हमने ये भी सुना है कि आपके डीन ने भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ, जो मीटिंग हुई थी 22 मई को बोर्ड ऑफ स्टडीज की, उसमें डीन ही उसको हेड कर रहे थे, जिनके पास ये था कि वो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसे चेंज नहीं किया।
अच्छा, एचओडी बना रहने दिया उसको, एचओडी जो कह रहा था उसी के दबाव में रहे वो, और उन्होंने उसी की ही बात को माना है। यानी कि चारों तरफ से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। हर तरफ से अब तक मेरा अच्छा। सेक्सुअली हैरेसमेंट होता रहा, और अब ये लोग मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं पूरी तरीके से। राइट राइट। आपका ये भी ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड हो गया? हाँ, मैंने ट्विटर पे अपनी जो थी एक गुहार लगाई थी पीएम साहब से और योगी जी से, लेकिन इन लोगों ने मेरे ट्विटर को सस्पेंड करा दिया। जिस एएमयू को हम समझते हैं कि वो एक शिक्षा का मंदिर है, जिस एएमयू को हम समझते हैं कि वो बेस्ट स्टूडेंट्स प्रोवाइड करती है, वहां पर आप देखिए क्या हाल हो रहा है। खुद एएमयू की स्टूडेंट आज हमारे पास आई है, उन्होंने खुद कहा है कि मेरा मेंटल हेरेसमेंट मेरे ही सुपरवाइजर यानी मेरे ही टीचर प्रोफेसर कर रहे हैं। आप देख सकते हो। और कमेटी बनाई एएमयू ने, कमेटी में 6 महिलाएं रखी, एक पुरुष थे, 6 महिलाओं ने इनकी ना सुन के उस एचओडी की सुनी जो इनके सुपरवाइजर हैं, और उन्होंने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ छोटा मोटा झगड़ा हुआ है। ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, ये कह रही है मुझे आज मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है मेरे साथ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना डीन उस डिपार्टमेंट का, ना एचओडी, और खुद एएमयू भी नहीं, वीसी तक नहीं। आप सोचिए क्या हाल है इस वक्त एएमयू का। तो आप देख सकते हो कि ट्विटर हैंडल भी इनका जो है सस्पेंड कर दिया गया। अब वो कैसे किया गया वो नहीं मालूम, लेकिन कर दिया गया। मुझे हर जगह से प्रेशराइज किया गया कि आप अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए, अपने 164 के बयान बदल दीजिए, हम आपका 10 दिन के अंदर पीएचडी सबमिट करा देंगे। देखिए लालच भी दिया जा रहा है कि अपने पीएचडी हम आपकी 10 दिन के अंदर सबमिट करा देंगे, आपको डिग्री वो डॉक्टरेट मिल जाएगी, और उसके बाद जो है आप सारा एफआईआर वापस ले लीजिए, 164 का बयान वापस ले लीजिए। मतलब ये क्या, किस तरीके से प्रेशराइज करके ये काम किया जा रहा है। और एफआईआर हो चुकी है, 164 के बयान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चार्जशीट नहीं आई है, अभी तक कोई उसमें कार्रवाई आगे नहीं हो पा रही है। आईओ भी इनको दुखी कर रहा है। तो अब हमारी आपसे गुजारिश है कि सीएम पोर्टल पे आप एक बार फिर से जो है डालें। अब हमारी गुजारिश है कि आप ट्विटर हैंडल जो है वो एक अकाउंट बनाए जिसके थ्रू आप जाएं और वहीं पे आप सबको टैग करें। हम भी आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, और हम भी जो है ट्विटर हैंडल पे इसको आगे डालेंगे और लोगों से कहेंगे, लोगों से गुहार लगाएंगे कि आपकी जितनी मदद हो सकती है हमारे थ्रू कर सके। ठीक, तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आपने एटलीस्ट, आप एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने आवाज तो उठाई, जो किसी भी मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ी हिम्मत का काम होता है। इसी वजह से कि एक लड़की ने आवाज उठाई है, इसकी आवाज को यहाँ का यही दबा दो। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस आवाज को दबाने में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हर दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर लड़कियों का वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। मैंने खुद देखा है अपनी दोस्तों के साथ ये सब कुछ होते हुए। अगर एक लड़की को न्याय मिल गया तो बाकी लड़कियों को ये उम्मीद जगेगी कि कहीं ना कहीं हमें भी न्याय मिल जाएगा। तो इसीलिए एक को ही न्याय मत मिलने दो, और उसको एग्जाम्पल ये सेट करना चाह रहे हैं कि देखो इस लड़की ने आवाज उठाई तो इसका क्या हश्र हुआ है, इसको कुछ नहीं मिला, ना न्याय मिला है, ना ही पीएचडी मिली है। ये लोग ये साबित करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग मुझे अभी तक भी सेक्सुअली तो कर ही चुके हैं, लेकिन मेंटली मुझे कॉन्टिन्यूअसली तभी से अभी तक भी मैं टॉर्चर हो रही हूँ। कॉन्टिन्यूअसली मेरी फैमिली परेशान है, मेरे बाप भाई इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी है। जी नहीं, मैं समझ सकती हूँ इस बात का कि एक महिला के ऊपर, एक तो सबसे पहले महिला का घर से बाहर निकलकर काम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि घर भी देखना होता है। उसके बाद आप वहां बाहर जाओ फील्ड पे, बाहर लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपको खा जाएंगे। दूसरी चीज, फिर आप ऊपर से ऐसे कोई बंदे आ जाए जो आपके पीछे ही पड़ जाए, तब तो और हाय तौबा मच जाती है। और फिर जब महिला आवाज उठाए तो महिला गलत। क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है? इन्होंने जो है आवाज उठाई है, जो बहुत 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 हिम्मत का काम है, और हम इसकी तारीफ करते हैं कि आपने आवाज उठाई है, क्योंकि बहुत कम महिलाएं होती हैं सोसाइटी में जो आवाज उठाती हैं, या तो घर वालों की डर से या सोसाइटी के डर से आवाज ही नहीं उठाती है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी या मुझे किन नजरों से देखा जाएगा। तो हम उन महिलाओं की तारीफ करते हैं जो आवाज उठाती हैं, जो लड़ती है सोसाइटी से। बहुत जरूरी है। मुझे मना किया गया कि आप ना मिले जाके योगी से। अच्छा, आपसे मना किया गया है? किसने मना किया है? मुझे कॉल किए गए हैं, मुझे धमकाया भी गया है, प्लस मुझे समझाया भी जा रहा है कि आप जो है वहाँ किसी से भी मिलने के लिए ना जाएं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना मिले, ना बात करें किसी से, और कोई भी मीडिया में अपना बयान ना दें, क्योंकि इससे जो है एएमयू की इमेज खराब हो रही है।
अच्छा, और जो वो कर रहे हैं उससे इमेज खराब नहीं हो मैंने रही यही है? कहा, मैंने कहा एक लड़की की जिंदगी खराब हो रही है जिसमें कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ। इमेज खराब हो रही है इसकी फिक्र है। अगर इमेज की इतनी ही फिक्र है तो इस तरीके के दरिंदों को सजा दो जिससे आइंदा की ये हरकतें वहां पे हो ना। जब ये हरकतें ही नहीं होंगी तो नाम भी खराब नहीं होगा। आवाज ना उठाए। हाँ, आप और मीडिया में ना जाएं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना जाएं, आप लखनऊ ना जाएं, आप योगी जी से ना मिलें। और ये जो कर रहे हैं वो करते रहे, और हाँ, लड़कियों के इनकी साथ जो कर रहे मनमानियां हैं वो कर चलती रहे हैं। रहेंगी इसी तरीके से, और ये दिन ब दिन इनका मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। जब एक इंसान को सजा नहीं मिलेगी, दूसरा फिर खड़ा हो जाएगा कि अब तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी है, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो फिर तो ये धीरे धीरे ये लड़कियों के शोषण का गढ़ बन जाएगा, ये यूनिवर्सिटी नहीं रह जाएगी फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि इनसे कहा जा रहा है कि मीडिया से ना मिले, योगी जी से ना मिले, कहीं शिकायत ना करें, ट्विटर पर ना डाले, ट्विटर हैंडल सस्पेंड ही करवा दिया इनका, किसी से कोई भी बयान ना दे। इनको समझाया जा रहा है कि इनको लालच दिया जा रहा है कि पीएचडी 10 दिन में खत्म कर देंगे अगर ये सारे काम नहीं करोगे। सोच लो, ये सब नहीं करोगे 10 दिन में खत्म, और इनके जाने के बाद फिर और कोई शिकार आ जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी इतनी सारी फ्रेंड्स इनके साथ ऑलरेडी शोषण होता है लेकिन आवाज नहीं उठाते। तो हमारा आप सबसे गुजारिश है, अगर एएनयू में और भी ऐसी कोई लड़कियां हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप हमारे पास आए, हम आपका जरिया बनेंगे, हम आपका मीडियम बनेंगे, क्योंकि मीडिया का यही काम है कि आपकी आवाज उठाना। आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। देखते रहिए उत्थान न्यूज ईशा के साथ।